एपिसोड की स्टार्टिंग हमारे मेन कैरेक्टर देंजी के सपने के साथ होती है, जहां देंजी बहुत ही डरे और सहमे तरीके से एक दरवाजे की तरफ बढ़ रहा होता है। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ पहुंचता है वैसे ही उसकी नींद खुल जाती है और अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां देंजी उठते ही अपने पेट डेविल के साथ काम पर निकल जाता है और यहाँ हमें देंजी के बारे में बताया जाता है। हर महीने पेड़ काटने के 60,000 मिलते हैं। फिर मैंने अपनी एक किडनी भी बेच दी, उसके 12 लाख मिले। दाहिनी आँख के 3 लाख। और मैंने तो अपना एक अखरोट भी बेच दिया, उसके कितने मिले? शायद 1 लाख भी नहीं। और अब भी मुझ पे 3,80,00,000 येन का कर्जा है। तब हमें देंजी को डेविल वाली जगह पर दिखाया जाता है। किसी भी डेविल को मारने पर सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। इसे मारने पर कम से कम 3 लाख येन तो मिल ही जाएंगे। तब देंजी अपने पेट डेविल की मदद से उस डेविल को मार देता है। तब देंजी बोलता है, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये टोमेटो डेविल ही था। इसके बीजे से ये दोबारा जिंदा हो सकता है, इसलिए इसे हमें जला ही देना चाहिए। बहुत बढ़िया देंजी, काले बाजार में इसकी काफ़ी अच्छी कीमत मिलेगी। मैं तुम्हें इसके 4 लाख येन दूंगा। शुक्रिया। तुम्हारा कर्जा और बाकी चीज़ें निकालने के बाद 70,000 येन बचते हैं, और डेविल को ढूंढने की फ़ी, एडमिट फ़ी और मैनेजर कॉस्ट निकालने के बाद सिर्फ 17,000 येन ही बचते हैं। सच कहूँ तो मुझे लगता नहीं इससे कुछ काम चलेगा। बिजली का बिल और बाकी बिल निकाल दूँ तो सिर्फ 1,800 येन बचते हैं। घर में कुछ खाने को है नहीं और इतने से पैसे से पूरा महीना निकालना पड़ेगा। पूजिता, लगता है आज रात ब्रेड से ही काम चलाना पड़ेगा। तब हमें एक कार में वो बूढ़ा व्यक्ति और उसके साथ उसका साथी दिखाया जाता है, जो कि बात कर रहे होते हैं कि हर बार तुम इस लड़के को क्यों चुनते हो डेविल के शिकार के लिए। तब वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है ताकि उसके ऊपर जो कर्जा है उसे उतार सके। वैसे देखा जाए तो वो कर्जा उसका नहीं, उसके बाप का है। जिस लड़की के पेट ही एक डेविल हो, क्या वो ये काम कर सकता है? असली डेविल का शिकार करने वालों की यही पहचान होती है कि वो डेविल की लाश को कभी याकूजा को नहीं बेचते। वैसे भी डेंजी की सबसे खास बात यह है कि वो हर बात मानता है। तभी वो कार डेंजी के पास आके रुकती है। उसका साथी बोलता है, ओए गधे, ये सिगरेट खाएगा तो तुझे 100 येन दूंगा। तब डेंजी मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या सच में? अरे लाओ, अभी खाता हूँ। तब वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, दूसरा डेविल मिलते ही तुम्हें बता देंगे। भागने की कोशिश की तो मारे जाओगे। तब वो बूढ़ा व्यक्ति उस कॉइन को फेंकते हुए वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डेंची ने उस सिगरेट को खाया नहीं होता, सिर्फ अपने मुंह में रखा होता है। और वो उस कॉइन को उठाते हुए बोलता है कि चलो, 3 दिन के खाने का जुगाड़ तो हो गया पूछिता। अब यहाँ से डेंजी का घर दिखाया जाता है, जहाँ डेंजी और उसका पेट ब्रेड खा रहे होते हैं। डेंजी बोलता है कि मैंने सुना है ब्रेड खाने से पहले उस पर जैम लगाते हैं, लेकिन आम लोगों जैसे ज़िंदगी जीना हमारे नसीब में कहाँ। पता नहीं मरने से पहले ये कर्जा चुका पाऊंगा या नहीं। यार, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बिना जीएफ के ही मर जाऊंगा। वैसे भी यहाँ कौन ही लड़की आना चाहेगी? डेट पर जाने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। यहाँ हमें डेंजी के पास दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने पापा की समाधि पर खड़ा होता है, और तभी वो कार वाला बूढ़ा व्यक्ति भी वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि कमीने ने आत्महत्या कर ली, इस महीने की पहली किस्त दिए बिना ही। सुन बे बच्चे, तेरे पास कल तक का वक्त है। कैसे भी करके 7 लाख रुपए मुझे कल तक ला के दे। नंगा हो, भीख मांग, मुझे नहीं पता, बट कल तक मुझे 7 लाख चाहिए मेरे, वरना तेरे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। उस बूढ़े व्यक्ति के चले जाने के बाद डेंजी देखता है कि पेड़ के पास एक डेविल सा दिखने वाला डॉग, जिसके सर पर चैनसो होती है, वो डेंजी को देखकर घुर्रा रहा होता है। डेंजी डर के मारे नीचे गिर जाता है और वो देखता है कि उस डॉग को भी चोट लगी होती है। वो डॉग नीचे गिर जाता है। तब डेंजी बोलता है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरा खून पियो। मैंने सुना है कि डेविल खून पीने के बाद उनके सारे घाव भर जाते हैं। अगर मरना नहीं चाहते तो मेरा खून पियो जल्दी आके। तब वो डॉग लड़खड़ाते हुए डेंजी के पास आता है और उसका खून पीता है। तब डेंजी बोलता है, मेरा खून मुफ्त में नहीं मिलेगा। अगर मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ तो तुम्हें भी मेरी जान बचानी पड़ेगी, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। अगले दिन डेंजी उस ओल्ड मैन के सामने एक डेविल को मार के बोलता है, क्यों ना आप मुझे डेविल हंटर के तौर पे हायर करें। और अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ डेंजी को भूखे पेट नींद नहीं आ रही होती और वो पैसे के बारे में सोचता है, जिससे सोच उसे और भी नींद नहीं आती। तब डेंजी बोलता है कि मेरा सपना यह है कि मैं चाहता हूँ कि मैं बेड पर जैम लगा कर खाऊँ और एक सुंदर सी लड़की के साथ वीडियो गेम खेलूँ और उसके बाद उसकी बाहों में सो जाऊँ। मस्त सपना है ना पूछिता? तभी डेंजी के मुंह से खून निकलता है और वो बताता है कि मेरी माँ टीबी की बीमारी से मरी थी और उन्हें भी खून की उल्टी होती थी। तब वो बूढ़ा व्यक्ति डेंजी के गेट पर आके बोलता है, डेंजी, मुझे एक डेविल का पता चला है, चलो अब काम पर जाने का समय हो गया है। तब डेंजी बोलता है, कैसे लोग हैं यार, चैन से सपना भी देखने नहीं देते।
यहाँ से हमें डेंजी और उस ओल्ड मैन को कार में दिखाया जाता है, जो कि कार एक बड़े से फार्म हाउस के पास आके रुकती है। तब डेंजी बोलता है, क्या आपको सच में यकीन है यहाँ कोई डेविल है? मुझे तो यहाँ पे कोई भी डेविल नहीं दिख रहा, क्या पता वो यहाँ से जा चुका हो। तब बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, डेंजी, हम तेरे बहुत ही एहसानमंद है बच्चे। तू बहुत ही वफादार कुत्ता है और कुत्ते की तरह हर काम करता है, पर अब हमने तेरी तरह किसी और डेविल हंटर से सौदा कर लिया है। तभी डेंजी और पोचिता को एक ज़ॉम्बी पीछे से आके चाकू मार देते हैं। डेंजी और पोचिता के शरीर से खून निकल रहा होता है। तब वो बूढ़ा व्यक्ति एक बड़े से डेविल में बदल जाता है और तभी वो डेविल ज़ॉम्बी सभी ज़ॉम्बी को डेंजी के पीछे लगा देता है और एक एक कर सभी डेंजी के टुकड़े कर देते हैं और एक बड़े से डब्बे में फेंक देते हैं, जहाँ डेंजी का खून पोचिता के मुंह पर आके गिरता है और पोचिता की आँख खुलती है और वहाँ से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ डेंजी पोचिता से बोलता है कि पोचिता, मैंने सुना है कि कुछ डेविल लोगों का शरीर ले सकते हैं और अगर तुम भी ये कर सकते हो तो मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम मेरा शरीर ले लो। बस तब तक तुम मेरे साथ रहो जब तक मैं मर ना जाऊँ और एक आम जिंदगी जियो और उसके बाद एक आम मौत मरो। यहाँ हमें डेंजी के शरीर को जुड़ते हुए दिखाया जाता है। फिर हमें डेंजी के सपने में पोचिता को दिखाया जाता है, जहाँ डेंजी बोलता है कि क्या तुमने मेरा शरीर ले लिया? पोचिता बोलता है कि मुझे तुम्हारे सपनों के बारे में सुन के बहुत अच्छा लगता था, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें अपना दिल दूँ और बदले में तुम मुझे अपना सपना दिखाओ। डेंजी चिल्लाते हुए उठता है और पोचिता को ढूंढता है और तब उसे अपने सीने में पोचिता का चैनसो का ट्रिगर दिखता है। वो समझ जाता है कि पोचिता ने अपना दिल उसे दे दिया है। डेंजी वहाँ से बाहर निकलता है और वो डेविल उसे देखते ही बोलता है, ये कैसे हुआ, ये जुड़ कैसे गया? फिर वो अपने सारे ज़ॉम्बीज़ को ये ऑर्डर देता है कि उसे खा लो और उसके बाद ये ज़िंदा भी नहीं हो पाएगा। तब डेंजी बोलता है कि सभी लोग अपनी ज़िंदगी में बड़ी चीज़ों के पीछे भागते हैं और मैं भी पोचिता और अपनी लाइफ में खुश नहीं था और इसलिए मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा, पर अगर तुम मेरे और पोचिता के बीच में आए तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी बहुत सारे ज़ॉम्बी डेंजी के ऊपर चढ़ जाते हैं और एक एक करके डेंजी को खाने लगते हैं, पर डेंजी तब तक अपना ट्रिगर चला चुका होता है और जिसकी वजह से उसकी सर में और उसके हाथों में चैनसो की रॉड आ जाती है और वो एक एक करके सभी को काटता हो जाता है और सीधा जाके उस बड़े से डेविल का आँख फोड़ देता है और वो डेविल उसे पीछे फेंक देता है, जहाँ चैनसो दोबारा उठकर सभी को चीरते फाड़ते हुए डेविल को बीच में से काट देता है और वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो बोलता है कि अगर मैं इन सबको मार दूँ तो उसके बाद तो मुझ पर कोई कर्जा भी नहीं रहेगा। और वो बहुत ही बेरहमी से सभी को काटते हुए चले जाता है और वो कहता है कि अब तो ये सभी डेविल बन ही चुके हैं तो इन्हें मारने में कोई हर्ज भी नहीं। तब वहाँ एक कार आके रुकती है जिसमें से 3 लोग फार्म हाउस के अंदर जाते हैं। यहाँ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम माकीमा होता है। वो कहती है कि कोई हमसे पहले यहाँ पहुँच गया। फिर उनकी नज़र डेंजी के ऊपर पड़ती है, जो कि अकेला उन लाशों के बीच में खड़ा होता है। उसका साथी बोलता है कि एक अब भी जिंदा है मैडम। माकीमा आगे बढ़ती है और डेंजी के पास जाके बोलती है कि तुमसे अजीब सी महक आ रही है, ना इंसान की ना ही शैतान की। क्या ये सब तुमने किया है? गले लगाओ मुझे। माकीमा डेंजी को गले लगाती है और तब डेंजी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। ये इंसान है, हो सकता है ये ज़ॉम्बी बन गया हो। बिल्कुल नहीं, मैं चेहरा देखकर ही बता सकती हूँ कि कौन ज़ॉम्बी है। मैं यहाँ ज़ॉम्बी डेविल को मारने आई थी। मैं पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट की डेविल हंटर हूँ। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो शैतान की तरह मैं तुम्हें भी मार सकती हूँ या फिर इंसान की तरह मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकती हूँ। मेरे साथ आई तो मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगी। डेंजी उन लाशों की तरफ देखते हुए कहता है कि ख्याल रखोगी मतलब सुबह नाश्ता भी खिलाओगी क्या? ब्रेड के साथ साथ बटर और जैम, सैलेड और कॉफ़ी, या शायद डेजर्ट भी बना के दूँ? काफ़ी है? काफ़ी नहीं, ये तो काफ़ी ज़्यादा है।